हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम फ्यूचर टेंस के टाइप्स देख लेते हैं। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसमें हम सबसे पहले फ्यूचर सिंपल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ्यूचर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर शैल और विल है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा और ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, जैसे मैं, वह, तुम, ही, सी, इट, दे, ऐसे इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है। और शैल और विल का यूज सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, ही विल ईट मैंगो। यहाँ ही जो है सब्जेक्ट है, कर्ता है वह, और विल जो है ही के अनुसार लगेगा कि ही के साथ विल यूज होता है, और ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, और मैंगो जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका हिंदी में होगा वह आम खाया होगा। ठीक है, तो खाया होगा ये पहचान का तरीका है कि ये फ्यूचर सिंपल है, और वह मतलब ही। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसको ट्रांसलेशन कैसे करना है। खाया होगा, खाई होगी, होगा और होगी से पहचान लेंगे कि ये फ्यूचर सिंपल है। और यहाँ पे शैल और विल का यूज़ देख लेते हैं। आई और वी के साथ हमेशा शैल यूज होगा, और ही, सी, इट और नेम के साथ हमेशा विल यूज होगा। लेकिन हम स्पोकन इंग्लिश में हमेशा हर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे। फ्यूचर सिंपल का और भी एग्जांपल देखते हैं, जिससे सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। तो अगला एग्जांपल है मैं जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ मैं सब्जेक्ट है और जाना क्रिया है। तो इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। इसका ट्रांसलेशन होगा आई विल गो। यहाँ आई सब्जेक्ट है और विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, और गो क्रिया है। तो इसका होगा आई विल गो, मैं जाऊँगा। तो अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है हम सीखेंगे। तो यहाँ हम सब्जेक्ट है और सीखना जो है क्रिया है। हम इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि हर सब्जेक्ट के साथ हम विल यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसका ट्रांसलेशन होगा वी विल लर्न। यहाँ वी सब्जेक्ट है और विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, और लर्न वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगला एग्जाम्पल है वे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ वे सब्जेक्ट है और आएंगे क्रिया है। आप स्ट्रक्चर को देखते रहिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि सेंटेंस कैसे बन रहा है। तो वे आएंगे का होगा दे विल कम। यहाँ दे सब्जेक्ट है और विल हेल्पिंग वर्ब है, और कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो हम अगले टेंस की ओर चलते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ कंटिन्यूस है इसलिए वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, और ये फ्यूचर के सिंपल के बाद है इसलिए इसमें बी नया ऐड होता है। ठीक है, और बाकी सब फ्यूचर सिंपल जैसा ही है। जैसा एक एग्जांपल देख लेते हैं, ही विल बी क्रॉसिंग बॉर्डर। ठीक है, तो क्रॉस में आईएनजी लगा हुआ है, क्रॉस वर्ब है, और ही के अनुसार विल भी लगा है। बी तो हमेशा लगेगा, और ही के अनुसार विल लगा है। ठीक है, यहाँ ही सब्जेक्ट है। जैसे इसका हिंदी में देख सकते हैं, वह सीमा पार कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ ही मतलब वह, सीमा मतलब बॉर्डर, पार कर रहा होगा, विल बी क्रॉसिंग। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, तो जब भी हमें रहा होगा, रही होगी दिया हो तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। और कंटिन्यूस में रहा शब्द तो होता ही है, और फ्यूचर है तो होगा होगी। यहाँ पे शैल और विल का हमने बताया था, उसी के अनुसार इसमें सब्जेक्ट अनुसार यूज होगा। हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। तो अगला एग्जाम्पल है वे कुछ कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ वे सब्जेक्ट है और रहे होंगे जो है वर्ब है। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं, दे विल बी डूइंग समथिंग। ठीक है, तो यहाँ दे सब्जेक्ट है और विल बी हमेशा यूज होगा, और डू क्रिया है उसमें आईएनजी लगा हुआ है। तो आप स्ट्रक्चर को देखते रहिए। सब्जेक्ट है, शैल विल में विल यूज होगा, विल हमेशा यूज करना है फ्यूचर टेंस में, और डू में आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, तो हम अगले एग्जाम्पल को और देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो। हम घूम रहे होंगे। ठीक है, तो रहे होंगे पहचान का तरीका है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो हम इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं, वी विल बी विजिटिंग। तो यहाँ वी सब्जेक्ट है और विल बी हमेशा यूज होगा, और विजिट मतलब होता है घूमना, तो इसमें आईएनजी लगा हुआ है। तो वी विल विजिटिंग, हम घूम रहे होंगे।
अगला एग्जाम्पल है वे खा रहे होंगे, ठीक है। तो रहे होंगे पहचान का तरीका है कि फ्यूचर कंटिन्यूस है और वे सब्जेक्ट है और खाना क्रिया है। तो इसका हम ट्रांसलेशन देख सकते हैं, दे विल बी ईटिंग, यहाँ दे सब्जेक्ट है, विल बी हमेशा यूज होगा, इट में आईएनजी लगा हुआ है, तो दे विल बी ईटिंग, वे खा रहे होंगे। अब हम अगले टेंस की ओर चलते हैं। अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ही विल हैव ईटन मैंगो, यहाँ ही सब्जेक्ट है, करने वाला करता है, और विल हैव ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन यूज हुआ है, और ही के अनुसार विल यूज हुआ है, और हैव सभी में यूज होगा। इसका हिंदी में देख सकते हैं, जैसे वह आम खा चुका होगा, ठीक है। तो इसे पहचानने का तरीका है चुका होगा, चुकी होगी, जहाँ भी चुका होगा, चुकी होगी आए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। और हमें बोलते समय भी इस चीज़ को ध्यान रखना है कि वह खा चुका होगा तो कैसे यूज करेंगे, और इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है परफेक्ट टेंस में। तो अगला एग्जाम्पल है वह पेरिस घूम चुका होगा, ठीक है। तो वहाँ चुका होगा, चुकी होगी, पहचान का तरीका है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और वह सब्जेक्ट है, और पेरिस ऑब्जेक्ट है, और घूमना जो है क्रिया है। हम इसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है, उसके बाद ही हम ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही विल हैव विजिटेड पेरिस, ठीक है। तो यहाँ ही सब्जेक्ट है, विल हैव हमेशा यूज होगा, विजिट में थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, और पेरिस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम अगले एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हम दिल्ली से आ चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ हम जो है सब्जेक्ट है और आ चुके होंगे वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ वी सब्जेक्ट है, विल हैव हमेशा यूज होगा, कम जो है वर्ब है, तो वी विल हैव कम फ्रॉम दिल्ली, हम दिल्ली से आ चुके होंगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है वर्षा हो चुकी होगी, और वर्षा जो है वो सब्जेक्ट है और चुकी जो है वर्ब है। तो रैन विल हैव डन, यहाँ रैन जो है सब्जेक्ट है और विल हैव हमेशा यूज होगा, और डन वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, तो यहाँ यूज हुआ है। तो अब हम अगले टेंस की ओर चलते हैं। अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में दिया है सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव बीन वर्ब प्लस आईएनजी सिंस फॉर ऑब्जेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूस हर सिंस फॉर यूज होता है, और यहाँ पर हैव बीन भी यूज हुआ है। वर्ब कंटिन्यूस है इसलिए वर्ब प्लस आईएनजी लगा हुआ है, और शैल विल सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा, ही के साथ विल यूज होता है। तो इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही विल हैव बीन लिविंग सिंस 2015, यहाँ ही सब्जेक्ट है, विल जो है सब्जेक्ट के अनुसार लगा हुआ है, और हैव बीन हमेशा यूज होगा, और लिव में आईएनजी लगा हुआ है। इसका हिंदी में देख सकते हैं, वह 2015 से रह रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ वह मतलब ही 2015 सिंस 2015, और रह रहा होगा विल हैव बीन लिविंग। पहचान का तरीका देख सकते हैं, समय के साथ रहा होगा, रही होगी, दी हो, तो हम पहचान लेंगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और सिंस और फॉर का यूज़ भी देख लेते हैं। सिंस का यूज पर्टिकुलर टाइम में होगा, जैसे सिंस 1945, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है वैसे 1945 से। और फॉर का यूज जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, जैसे 2 महीना से कुछ काम कर रहा होगा तो उसके लिए होगा, जैसे 2 साल से कुछ काम कर रहा होगा तो फॉर 2 ईयर। हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे वे 2 घंटे से घूम रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ वे जो है सब्जेक्ट है, और 2 घंटे से मतलब फॉर 2 आवर, ठीक है, और घूम रहे होंगे यहाँ वर्ब है। तो इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं, दे विल हैव बीन विजिटिंग फॉर 2 आवर। आप स्ट्रक्चर को देखते रहिए, यहाँ दे सब्जेक्ट है, विल हैव बीन हमेशा यूज होगा, और विजिट में आईएनजी लगा हुआ है, और 2 आवर में फॉर यूज होता है। तो दे विल हैव बीन विजिटिंग फॉर 2 आवर, वे 2 घंटे से घूम रहे होंगे। अगला एग्जाम्पल है वह 2 महीने से घर बना रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ वह जो है सब्जेक्ट है, 2 महीनों से मतलब फॉर 2 मंथ, और घर बना रहा होगा क्रिया है वर्ब। तो इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ट्रांसलेशन है ही विल हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग होम फॉर 2 मंथ, ठीक है। तो यहाँ ही सब्जेक्ट है, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, और कंस्ट्रक्ट में आईएनजी लगा हुआ है, कंस्ट्रक्टिंग 2 मंथ में फॉर लगा हुआ है।
तो हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है वह सुबह से रो रहा होगा। ठीक है, तो समय के साथ जब रहा होगा, रही होगी दिया हो, तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ही विल हैव बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ ही जो है सब्जेक्ट है, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है और क्राई में आईएनजी लगा हुआ है और मॉर्निंग में सिंस यूज होता है। टेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर ऐसे ही ट्रांसलेशन सीखेंगे। हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए। धन्यवाद।